कि हम लोग जो हैं बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, इसने जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, जश्न गौसे आजम मना रहे हैं। और जिस वक्त लोग सोते हैं उस वक्त भी मना रहे हैं। मैं चाहता था कि मुझे 11 बजे वक्त मिले, क्योंकि 11वीं वाले का जिक्र 11 बजे किया जाए, मगर क्या करूं, मुझे 12वीं का भी वक्त नहीं मिल पाया। और पता नहीं बदकिस्मती ये है कि 12 के बाद 13 नहीं आती। पता नहीं 13 को क्यों नहीं रखा, इसलिए कि ना ये 13 है ना ये मेरा है। तो 13 को भी नहीं रखा, 14 को भी नहीं रखा, 15 को भी नहीं रखा, 16 को भी नहीं रखा, 17 को भी नहीं रखा, 18 को भी नहीं रखा, 19 को भी नहीं रखा, 20 को भी नहीं रखा, 21 को भी नहीं रखा, 22 को भी नहीं रखा, 23 को भी नहीं रखा, और आपने 24 को भी नहीं रखा। जबकि शब और रोज मिला दो तो 24 होता है, डे और नाइट मिलाओ तो 24 होता है, सुबह शाम मिलाओ तो 24 होता है। सुबह और शाम मिला दिया तो 24 हो गया। मगर कोई माइका लाल मुझे दिखा दे कि हमारी गाड़ी में 24 भी है। कोई दिखा दे मुझको कि 22 भी है, 23 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 17 भी है, 16 भी है, 15 भी है, 14 भी है, 13 भी है। नहीं है। तो जब घंटे 24 हैं तो घड़ी में भी 24 होना चाहिए था, मगर 24 को नहीं रखा गया। क्या वजह है? लगता है इसमें बरेली का हाथ है, लगता है बरेली का हाथ है, मरेरा का साथ है कि चौथे की पूरी मुकम्मल बारात है। सुभान अल्लाह। लगता यही है, तीनों मिले हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, सुनो, ये लोग हाथ की घड़ी सही नहीं करते, दिमाग की घड़ी सही करते हैं। ये लोग हाथ की घड़ी सही नहीं करते, दिमाग की घड़ी सही करते हैं। जिसकी दिमाग की घड़ी खराब हो जाती है उसकी घड़ी की छौछाव बरेली में ठीक कर दी जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब कोई बिगड़ता है, अगर अक्ल से बिगड़ा तो कहते हैं बरेली बेच दो, और दिल से बिगड़ा तो कहते हैं कि छौछा बेच दो। तो जहां दिल और दिमाग संभाला जाए उसी स्टेज का नाम अहले सुन्नत वल जमात। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। असल में ये अमेरिका ने नहीं बनाया, ये बरेली और मरारा ने नहीं बनाया। ये घड़ी जो बनाई है वो जापान ने बनाई है, ये घड़ी जो बनाई है अमेरिका ने बनाई है, ये घड़ी जो बनाई है वो चाइना ने बनाई है। क्योंकि इन्हें खूब मालूम है कि ये 12 वाले कैसे हैं, वो 24 वाले कैसे हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, बेशक। इन्हें खूब मालूम है कि ये 12 वाले कैसे हैं और 24 वाले कैसे हैं। इसलिए कि जब अमेरिका में 24 वाले घुसे थे तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया। क्या बात, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया। बस मैं वहीं से समझ गया 12 और 24 का फर्क ये है कि 24 वाले गिराने का काम करते हैं और 12 वाले गिरते को उठाने का काम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब किबला, हज़रत सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, असल में क्या है, हमें 11 से प्यार है, हमें 12 से प्यार है, 12 से पहले हमें 11, 11 से पहले हमें 6 का काम किया है।
जब घड़ी में 6 पकता है तो 6 का काम है 11 तक पहुंचाना। 11 का काम क्या है? जब घड़ी में 11 बजता है उसका काम है 12 तक पहुंचाना। 12 का काम क्या है? उसका काम है 12 के बाद 1 से मिलाना। हक है, बेशक बेशक। मतलब ये पूरी तकरीर में कर देता हूँ इसी घड़ी पर, इसलिए घड़ी बहुत घड़ी है, हाथ में नहीं घड़ी है। मगर घड़ी पे जब 6 बजता है वो 11 तक पहुंचाती है, जब 11 बजता है तो 12 तक पहुंचाती है, जब 12 बजता है तो 1 तक पहुंचाती है। मतलब क्या? मतलब ये कि ख्वाजा आजम है गौसे आजम से मिलाने के लिए, बेशक आजम आए गौसे आजम से मिलाने के लिए, गौसे आजम आए रसूल आजम से मिलाने के लिए, और रसूल आजम आए हम बंदों को खुदाए वाही से मिलाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। बाबू यही चैन है, यही चैन है। इसी चैन पर चलोगे तो चैन में हो और छोड़ दोगे तो बेचैन हो। यही चैन है, यही चलोगे तो चैन मिल जाएगा और छोड़ दोगे बेचैन हो जाओगे। हज़रात मोहतरम, हिंदुस्तान में 2 तरीके के मुसलमान आए हैं। हिंदुस्तान में 2 तरीके के मुसलमान आए हैं। एक नाम के मुसलमान थे और एक काम के मुसलमान थे। एक नाम, इन्हें दिल्ली चाहिए था, इन्हें आगरा चाहिए था, इसे हिंदुस्तान पर हुकूमत चाहिए थी, इन्हें भारत पर अपनी शक्ति को प्रदान करना था, अपनी ताकत को दिखाना था। वो भी मुसलमान थे, नाम के मुसलमान थे। जमीन चाहिए, अकबर आया जमीन के लिए, बाबर आया जमीन के लिए, तुगलक आया जमीन के लिए, सलातीन आए जमीन के लिए, बादशाह आए जमीन के लिए, नवाबीन आए जमीन के लिए, आसिफुद्दौला आया जमीन के लिए, वाजिद अली आया जमीन के लिए। अरे जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, जो इश्क मोहब्बत लेकर आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। हजरात, इस वक्त आप इस तरीके से मेरी तकरीर सुन रहे हैं जैसे कि दिन का 2 बज रहा है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा बैठ के तकरीर करता हूं, मुझे यहां खड़े होकर करना पड़ रहा, चूंकि रात में मैं भी सो जाऊंगा कुर्सी पे बैठकर। मगर खुदा की कसम, मैं आज जो तकरीर करूंगा बिल्कुल सागर को गागर में ले आऊंगा, मगर तुम्हारा साथ चाहिए। और जो जाना चाहता वो जा सकता है, मैं आंख बंद कर लेता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं उनको कोई गलत नहीं समझता हूं, वक्त है जाने का। मगर उसके बावजूद भी लोग ठहर गए, खुदा की कसम ये मानना पड़ेगा, ये गौसे आजम से इश्क के सिवा कुछ नहीं। बेशक हक है। जो चले गए वो भी आशिकी गए, जो ठहरे हुए वो कमाले इश्क में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो चले गए वो आशिक नहीं थे, वो सब आशिक थे। जो आए थे 10 मिनट के लिए वो भी आशिक थे। अब जाहिर सी बात है, जो मस्जिद में जुमा में पहले पहुंच जाए उसकी बात अलग है, जो आखिरी में खुतबे के वक्त पहुंचे उसकी बात अलग है। तो आप मुकम्मल जो निचोड़ जलसे का होता है मैं बताऊं, वो है दुआ। लोग दुआ ही में सो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं सलार मसूद गाजी के चाहने वाले, पूरा चूस के जलसा निकलते हैं कि सारी बरकत और हसनात लेके निकलेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 शेर देता हूं तुमको, ये तो तुम्हारा मूड बना रहा हूं, 4 शेर ले लो। हजरत सलार मसूद गाजी भी बैराइश मुकद्दसा से खुश हो रहे होंगे। 4 शेर मैं देता हूं इमाम हुसैन की शान में, सुनने के मूड में हो बताओ। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो शिबली, क्या बात है माशाअल्लाह। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो शिबली, कि हुसूले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो शिबली, कि हुसूले रूह इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी के तवील सजदे ने कि हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। कि हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजराते मोहतरम, हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है, हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रीले अमी हाजिर, शबे मेराज वो जाने कहा क्या है सुना। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात, बिलालो बुजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो, बिलालो बुजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो, रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम के नजराने हदिया पेश फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मुफ्ती साहब ने जिस आयत मुबारका की तिलावत की थी उस पर जो तकरीर खिताब फरकत जाकुम मिनल्लाह नूर, वह किताब मैं अपने कमरे में था तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी बात को किताब ही पे ला दूं। वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो किताब, वो बुलंद मर्तबा किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। हिदायत है मुत्तकियों के लिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। बेशक। वो किताब क्या है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं? वो क्या है? वो कुरान है, कुरान। मगर आप एक बात मुझे बताइए और ईमानदारी से बताइएगा, बहुत ईमानदारी से आप हमें बताइएगा कि क्या जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने तर्जमा किया है? बोलिए, नहीं तर्जमा किया है। और जब मैं तर्जमा नहीं कर पाया तो उसकी तर्जमानी क्या करूंगा? क्योंकि मैंने जो तर्जमा किया है वो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ का तर्जमा मैंने नहीं किया, लाम का तर्जमा मैंने नहीं किया, मीम का तर्जमा मैंने नहीं किया। और मैं क्या, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का तर्जुमा कुरान यानी कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, उसमें भी आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का तर्जुमा किया। मेरे पर नाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद मुहद्दिस की छौछवी अलैहि रहमत और रिज़वान, उनका तर्जुमा कुरान यानी मारिफुल कुरान, उन्होंने भी अपने तर्जुमा कुरान में ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का तर्जुमा किया। गज़ाली दौरा अल्लामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका तर्जुमा कुरान अल बयान, उन्होंने भी अपने अल बयान तर्जुमे में ना अलिफ का किया, ना लाम का किया, ना मीम का किया। इरफानुल कुरान जिसका तर्जुमा करने वाले
मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान, उन्होंने भी तर्जुमा ना अलिफ का किया, ना लाम का किया, ना मीम का किया। किसी भी तर्जुमे कुरान में ना अलिफ का तर्जुमा है, ना लाम का तर्जुमा है, ना मीम का तर्जुमा है, किसी ने नहीं किया। मगर जिब्रील अमीन आए, जब अलिफ कहा तो कहा नबी ने फहिम तो मैं समझ गया, कहा लाम कहा अलिम तो मैं जान गया, कहा मीम कहा फहिम तो मैं समझ गया। मगर जब जिब्रील अमीन ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नबी खामोश हैं, नबी भी खामोश हैं। जब अलिफ कहा तो कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा लाम कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा मीम कहा फहीम तो मैं समझ गया। मगर जब कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नबी खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? नबी ने क्यों नहीं कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह फहीम तो मैं समझ गया, अलिम तो मैं जान गया? क्यों? नबी ये बताना चाहते थे जिब्रील जो तुम जानते हो वो तो मैं जानता हूँ। हाँ, क्या बात है, बेशक। जो तुम जानते हो वो तो मैं जानता हूँ, और जो तुम नहीं जानते हो वो भी मैं जानता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है। अब मैं दो जुमला अकीदे की बात कह दूं, क्योंकि तकरीर मैं अकीदे की करता हूँ, मैं नुक्ते की बात कर रहा हूँ। मैं वाकयात में बोलूंगा नहीं, मैं मेरे पास वाकयात का टाइम भी नहीं है, और वाकयात आपने बहुत सुन भी लिया। कुछ नुक्ते की बात हो, मदरसे की बात हो, क्योंकि दर्जगाना तकरीर होना चाहिए, क्योंकि मैं दर्जगाही आदमी हूँ। मगर कुछ इल्मी बात हो जाए, ताकि आप ये जाके कहें हाँ कि चौसा शरीफ से कुछ इल्मी बात हुई है। अब मैं इल्मी बात ये कहूं कि वो कहते हैं और उनका ये कहना है कि जिब्रील पढ़ाने आए थे। रख दीजिए इसको। इससे ज्यादा अहमियत हमारे सुनने के हाथ तो मैं बाद में मिलाऊंगा, ये सुबह हाथ मिलाने का वक्त नहीं है, क्या आपके कान लगाने का वक्त है। कहते पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे। हम सुन्नियों ने कहा नहीं, पहुंचाने आए थे, पहुंचाने आए थे। अब ये पढ़ाने और पहुंचाने पे बहस चल रही है। अब इस मसले का हल कौन करे? अब या तो ये किया जाए कि पहुंचाने में पहले ये बता जो पहुंचा रहा उसका इल्म कितना है। उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं भाई, पहुंचाने वाले का इल्म मालूम हो जाए कि जिसके पास पहुंचाया जा रहा है उसका भी इल्म मालूम हो जाए, और जो पहुंचा रहा है उसका भी इल्म मालूम हो जाए। और जब दोनों का इल्म मालूम हो जाएगा, समझ में आएगा पहुंचाने आए थे या पढ़ाने आए थे। क्योंकि पढ़ने वाला अगर पढ़ाने वाला अगर मुजद्दिद आजम है तो पढ़ने वाला भी मुहद्दिस आजम है, पढ़ने वाला भी मुफ्ती आजम है, पढ़ने वाला भी सदरुल शरिया बदरुल तरीका है, पढ़ने वाला अहमद यार खान है तो पढ़ाने वाले इमाम अहमद रजा है। बेशक, हक है। तो तकाबुल करोगे समझ में आ जाएगा कि पढ़ाने वाला कितना जोरदार है, पढ़ाने वाले का सीना कितना चमक रहा है, बेशक, बेशक। पढ़ाने वाले के दिल में कितना नूर है। बेशक। अगर पढ़ाने वाला अहमद रजा है तो पढ़ने वाले सैयद मोहम्मद हैं। बेशक। पढ़ने वाले अहमद अशरफ हैं। तो जब पढ़ाने वाला ऐसा तो पढ़ने वाले ऐसे, क्या बात। तो अब तकाबुल करोगे समझ में आ जाएगा कि वाक़ईतन इमाम अहले सुन्नत की वो जात है, वो इल्म है, वो तकवा है, वो तहारत है, वो पाकीज़गी है, वो सदाकत है कि इमाम अहमद रजा अपने वक्त के अजीम मुहक्किक, बेशक,
समझ में आ गया। मगर कोई कहे अरे मुफ्ती आजम को पढ़ाने वाले मास्टर साहब से कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मास्टर साहब के पास है ही नहीं। क्योंकि मास्टर का काम है मास्टर बनाना, मुफ्ती आजम नहीं। मास्टर का काम है मास्टर बनाना, मुहद्दिस आजम नहीं। जो मुहद्दिस की लाइन का मास्टर होगा बेशक वो बनाएगा। अब मेरे दोस्तों मैं तुमको आसानी से दे दूं। अब देखो जिब्रील का इल्म क्या है। अब जिब्रील का इल्म मैं क्या बताऊंगा, बताऊं मौलाना 2 मिनट इस नुक्ते को आपकी समाज। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। तकरीर तो पब्लिक को ही मजा आया, आपको ही मजा आया, थोड़ा 2 मिनट में कहता हूं। जिब्रील का इल्म कौन बताए? कि जिब्रील का इल्म कितना था। अब मैं आसानी से समझा दूं कि जिब्रील का इल्म क्या। जब कहा आदम का सजदा करो तो एक शख्स अकड़ गया, पूरा का पूरा उखड़ गया। आदम का सजदा करो, नहीं करेंगे हम मैं अन्ना, हम कुछ हैं। दिमाग हवा में हो गया, बाहर आ गए, पैराटाइज से बाहर कर दिए गए। मगर सारे मलाइका ने, मगर मलाइका ने कहा यार ऐ बारे ये खुरेजियां करेंगे, ये कत्लो क़िताल करेंगे, इनकी नस्लें। उन्होंने अपने इल्म के बारे में बताया ये करेंगे, वो कर भी रहे हैं। जो हजरत जिब्रील ने कहा था वो सारी देखने को मिल रहा है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। क्या बात है। हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। इसके बारे में पूछा। हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया है। उलमा जानते हैं इसम की जमा अस्मा है। हमने तमाम अस्मा का इल्म जनाबे आदम को दिया है। अगर तुम सादिकीन में से सच्चे हो तो बताओ। तो सारे फरिश्ते झुक गए। क्या किसी ने आसमा के बारे में बताया कि हमें इतना मालूम है, हमें इतना मालूम है? सबने यही कहा बैक ज़बा होकर, सबने यही कहा है बारेला जो तूने सिखाया वो हम जानते हैं। बेशक हक है। किसी ने आदम के इल्म का मुकाबला नहीं किया। बेशक। तो जिसे आसमा का इल्म दिया उसका मुकाबला फरिश्ते नहीं कर पाए। और जिस रसूल आजम को आसमा का नहीं बल्कि यूं कहा अल्लामा का मालम तकुन तालम। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिस रसूल के बारे में ये कहा हो अल्लामा का मालम तकुन तालम, महबूब मैंने आपको वो कुछ दे दिया जो आप नहीं जानते थे। तो बताओ उस जायद को पढ़ाने आएंगे या उस जात के पास पहुंचाने आएंगे? पहुंचाने आएंगे, पहुंचाने आएंगे। बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम अब और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। हज़रत जिब्रील अमीन सबसे पहले क्या लेकर आए? मैं अकायद की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लेकर आए? सबसे पहले कौन सी आयत? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐसा नहीं कि जैसे ये आया और रसूल पढ़ने लगे ना का इक़रा माना बेकारी, का इक़रा माना इक़रा। मैं नहीं पढ़ सकता, ये मैंने तर्जुमा किया, ये हमारा तर्जुमा। मैं उनकी तर्जुमे की बात नहीं करता हूँ, वो तो जाहिल अनपढ़ गंवार है जो ये तर्जुमा करते हैं। मैं अनपढ़ हूँ, उन्होंने तर्जुमा ये किया मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि अनपढ़ों का तर्जुमा भी अनपढ़ ही रहेगा। मगर हमारे उलमा ने, जिम्मेदार उलमा ने
मुअद्दब उलमा ने, आशिक उलमा ने, जिन्हें रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत थी, जब हजरत जिब्रील लेकर इकरा, कहा माना मैं नहीं पढ़ सकता। 2 मरतबा का, रवायत में 3 मरतबा का। फिर हदीस के जुमले उलमा से पूछिएगा, जिब्रील अमीन ने आपको दबोचा, जब आपकी तवज्जो मबजूल हो गई तो कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, नबी पढ़ने लगे। बेशक हक है। ये तो आपने यहाँ तक सब सुना होगा, सारे उलमा सुना होगा। अब यहाँ से तकरीर, यहाँ से अकायद, अकीदा। क्या जिब्रील अमीना इकरा माना बिकारी, इकरा माना बिकारी, इकरा माना बिकारी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, नबी पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कुरान में कितना इकरा है? कुरान में इकरा लफ्ज कितना है? सब कहेंगे 1, मगर जिब्रील ने कितना कहा? 3 मरतबा। हक है। होना तो ये चाहिए था इकरा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, मगर कुरान में सिर्फ एक ही इकरा है जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक के साथ इकरा है। मगर जब जिब्रील ने इकरा कहा था माना बेकारी, इकरा माना बेकारी, इकरा माना बेकारी, जब इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कहा, नबी पढ़ने लगे। क्यों? जब नबी जिब्रील ने इकरा कहा था वो इकरा और था, जब जिब्रील ने इकरा कहा वो इकरा और था, जब जिब्रील ने इकरा कहा वो इकरा और था, जब जिब्रील ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कहा ये और था। क्या और था? ऐ जिब्रील, मैं तुम्हारी बोली बोलने नहीं आया हूँ, मैं तो अल्लाह का कलाम सुनाने आया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात, अगर तफसीर सुनना है और तकरीर कुछ इल्मी अकायद है तो कुछ देर में गुफ्तगू करूंगा, बस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, मगर चूंकि इतने लंबा सफर करके आया तो कुछ ना कुछ तो करना है, अपने आने का जवाब पैदा करना। मगर कुछ इल्मी बातें हो जाए, कुछ उलमा की बात हो जाए, इन लोग से मुलाकात हो जाए, हमारे लिए काफी है। मगर तकरीर तो मैं बहुत कर लेता हूँ, बहुत टाइम है, मगर कुछ इल्मी बात करके कि मैं अपने आप को मुतमईन तो करके जाऊं, क्योंकि इतने उलमा को एक स्टेज पे जमा करना मुश्किल काम है। ये तो मैं यहाँ के तंजीम वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि सबको जमा कर दिया, और ये उनकी मोहब्बत है कि सब एक साथ आ गए। मगर उलमा का भी ख्याल रखा जाए कि उलमा जो हैं सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सुनने आते हैं वो तकारीर सुनने आते हैं, उनका भी लिहाज रखा जाए, ताकि तकारीर उस वक्त हो जाए ताकि आवाम और खवास सभी को फायदा हो सके। तो कहा अलिफ, कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा लाम फहीम तो मैं समझ गया, कहा मीम फहीम तो मैं समझ गया, कहा फा या इन सौत फहीम तो मैं समझ गया, अलिम तो मैं जान गया। अलिफ का तर्जुमा है, लाम का तर्जुमा है, मीम का तर्जुमा है। मैं तर्जुमे का इनकार नहीं कर रहा हूँ, तर्जुमा तो है। आप लोग जलालैन शरीफ में पढ़ते हो, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली की मेहनत और काविशों की एक किताब जलालैन शरीफैन में उन्होंने अलिफ लाम मीम के लिए दुखी करा। क्या मत क्या का? अल्लाह उसका रसूल उसकी मुराद को जाने, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, उसकी मुराद को जाने। अलिफ लाम मीम केवल अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, मतलब तर्जुमा है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। लाम का तर्जुमा है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मीम का तर्जुमा है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मतलब ये अलिफ लाम मीम आयत मुक़त्तियात के तर्जुमे को हमसे गैब रखा गया है, हमसे पोशीदा रखा गया है, हमसे छुपा हुआ रखा गया है, गैब रखा गया है, छुपा हुआ रखा गया। और याद रखना, और हमें हुक्म यह है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ, गैब पर ईमान लाओ, गैब पर ईमान लाओ। तर्जुमा आए ना आए मगर मानो। अच्छा, कुछ लोगों का चलन है रसूल हमारी तरह है, रसूल हमारी तरह है, रसूल हमारे जैसे हैं। कुछ टीम चली है,
उनसे कहो अगर तुम्हारी तरह है तो तुम बताओ अलिफ का तर्जुमा क्या है, लाम का तर्जुमा क्या है, मीम का तर्जुमा क्या है। क्या बात है, क्या बात। तो तुम कुरान पढ़ने में समझने में भी रसूल की तरह नहीं तो जैसे कैसे इसको छुपा के रखा गया। अलिफ का तर्जुमा है मगर गैब है, लाम का तर्जुमा है मगर गैब है, मीम का तर्जुमा है मगर गैब है। किसके लिए गैब है? सहाबा के लिए गैब है, ताबईन के लिए गैब है, तबे ताबईन के लिए गैब है, अगवास के लिए गैब है, नुखबा के लिए गैब है, नुजबा के लिए गैब है, औलिया के लिए गैब है, सूफिया के लिए गैब है, अगवास के लिए गैब है, इमाम आजम के लिए गैब है, इमाम शाफई के लिए गैब है, इमाम मालिक के लिए गैब है, इमाम हम्बल के लिए गैब है, इमाम यूसुफ के लिए गैब है, इमाम गजाली के लिए गैब है, इमाम बिशर हाफी के लिए गैब है। अरे जितने भी औलिया और सूफिया हैं उनके लिए गैब है, मगर तुम्हारे रसूल के लिए गैब नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। अलिफ का तर्जुमा नबी ने कहा फहीम तो मैं समझ गया, लाम का तर्जुमा नबी ने कहा मैं समझ गया, मैं जान गया, मीम का तर्जुमा नबी ने कहा मैं जान गया। मतलब ये हमारे लिए गैब है, गैब। बेशक। अलिफ का तर्जुमा है मगर पोशीदा है, छुपा हुआ है, ढका हुआ है। मीम का तर्जुमा है मगर ढका हुआ है। लाम का तर्जुमा है मगर ढका हुआ है। ये गैब है, गैब। क्या है? गैब है, गैब। पोशीदा है, छुपा हुआ, ढका हुआ। मैं जुमला दे रहा हूँ, उलमा के सामने रख के मैं जुमला दे रहा हूँ, और इस जुमले को आप लेके जाइएगा जिस नबी से। अब मैं जुमला दे रहा हूँ, जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा। क्या बात। बेशक, बेशक। जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, उस नबी से उम्मत का गैब क्या छुपेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी ने कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पे करोड़ों दुरूद। तो वो रसूल की शान है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। हजरात 2:15 तो हो गया है, क्या करना है अब? जलसा क्या करना है? अब हमसे कह रहे करना कि आपका क्या करना है? बंद कर दिया जाना है, बच्चे की जान लोगे क्या? हजरात मोहतरम, कल फजर भी पढ़नी है, समझ रहे हैं कि नहीं? और फजर में ही या तो फजर तक जलसा चले ताकि फजर पढ़ के लोग अपने घर जाएं, या अभी बंद हो जाए ताकि लोग अपने अपने गांव पहुंच जाएं और वहां जाके फजर पढ़ सकें। दो रास्ते हैं, मगर मैं आपको आपको बात सही है। बोर बोर, अगर ये बोर में और इधर कोई बोर में, इसी में जोर में। हजरात मैं दो बातें कह देता हूँ। एक बात बताओ, तुम सच्ची और पक्की बता देना, और मैं तुमको बताता हूँ ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। मैं जो बात मैं खास बात करूंगा, मैं फालतू बातें या कोई तफरी मजाक नहीं करके मैं मैटर पे आकर के बात खत्म करूंगा। वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं है ना? कोई शक व शुबहा नहीं है। शक व शुबहा कुरान में है ही नहीं। शक व शुबहा मुसलमान में है। बिलिया नाक गई, रास्ते से नहीं चले। एक उतौआ का है भोकत है। अरे अजीब मामला है। बुध का बारात नाई निकाले का है। और मैं आपको बताऊं हदीस की रोशनी में, अगर सबसे अजीम और प्यारा दिन है तो बुध का दिन है। मगर हमारे यहाँ चलो ठीक है, हम लोग भी कुछ नहीं बोलते कि बुध के दिन ना करो, क्योंकि दिल में जो हो जाता है ना वही हो जाता है ऐसा। इसीलिए अच्छा ख्याल करो, बुरा नहीं। मगर मैं एक बात बता करके आपको समझा दूं ताकि आपको हम सुननी है, हम सही हैं या वो सही है, लंबा कुर्ता सही है छोटा पजामा सही है, ये दिमाग में शक।
ई मौलाना कहते हम सही है, वो मौलाना कहते हम सही है, तो के सही है? कब ये दिमाग में आवत कि के का कही वो सही है के गलत है, तो हम ओका डिफाइन कर दे भाई। ओका मैं हम साफ साफ कर दे भाई, हिंदी की चिंदी, उर्दू का उर्दू कर दे, के सही है के गलत है। अरे आला हजरत तो ये कहीं है, मुफ्ती आजम तो ये कहीं है, मोदी से आजम तो ये कहीं है, अरे फला आजम तो ये, अरे मौलाना इसरार तो ये कहा था, जाकिर नायक तो ये कहा था, और ये मौलाना कहते हैं वो खलनायक है, और वो का सब कहते हैं नायक है। तो अब नायक खलनायक का कोई बताए ना कि वो खलनायक कैसे है, तोरे के है से मनबे। तो तू है ओकी वजाहत करेगा पड़िए, तब मौका मालूम होइए कि क्या बात सही है कौन बात गलत है। ऐसे नाई मन में हम सुन्नी है टुन्नी नाई, अभी बना टन अभी टाना टन, घंटा बजाई के भारत में रहने आए, घंटा बजाना है, अभी टन्ना टन कह रहे। अरे हमारा सीना चमकता हुआ है रसूल के इश्क से। बेशक वो रसूल जिन्होंने अबू बकर के सीने को चमकाया, क्या बात, बेशक वो रसूल जिन्होंने उमर फारूक के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने उस्मान गनी के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने खैबर शिकन, शेरे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने आयशा को, जिसने खदीजा को, जिसने उम्मे सलमा को, जिसने फातिमातुज़ ज़ोहरा के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने अबू ज़र, अबू ग़िफ़ारी जितने सहाबा थे उनके सीने को चमकाया, ज़ुबैर और तलहा के सीने को चमकाया, वो रसूल जिन्होंने ताबेईन तबे ताबेईन के सीने को चमकाया, वो रसूल जिन्होंने गौसे आजम के सीने को चमकाया, वो रसूल जिन्होंने मखदूम सिमना के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने सलार मसूद गाजी के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने कुतुब आलम शाह आलम के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने अलाउल हक मंडवी के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने निजामुद्दीन औलिया के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने साबिर पिया कलियरी के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने गौसे आजम के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने जुनैद बगदादी के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने सिर्री सख्ती के सीने को चमकाया, वो रसूल जिसने बिशर हाफी के सीने को चमकाया। इसी चमक चमक को देखकर बरेली के ताजदार ने कह दिया कि चमक तुझसे पाते हैं सफाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत मोहतरम, ये वो चमक है, बेशक तो परेशान ना हो। तुम्हारी चमक टनाटन जो वो चमक जो है वो इसके मुस्तफा की चमक। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ अकीदे की, कि तुम अपने को कैसे मजबूत समझो, वरना यहाँ तो चला रहा है एक आदमी मस्जिद भरो आंदोलन, तुम अपने को कैसे बचाओ? असल में उसकी वजह ये है हम लोग इबादत से दूर हैं, हम लोग सजदों से दूर हैं। अगर हमारे अंदर मजबूत सजदा इबादत आ जाए तो खुदा की कसम ये कोई जमात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अपने अमल से दूर चल रहे हैं, नमाज रोजों से दूर हैं, जिक्र अस्कार से दूर हैं, उसमें मजबूत हो जाए। तुमसे अच्छा कौन है? बेशक। अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। वो उस किताब कुरान में कोई शक व शुबा, क्यों शक व शुबा नहीं? अब आप सोचेंगे उसमें शक व शुबा क्यों नहीं है? किताब में शक व शुबा क्यों नहीं है? सब बताते शक व शुबा नहीं है, मैं कहता हूं क्यों नहीं है भाई? है कि इसमें शक व शुबा क्यों नहीं है? तो कुरान कहता है खुदल्लिल मुत्तकीन, बेशक
क्या कहता है? हुदल्लिल, हिदायत पाने वाले मुत्तकीन हैं। कुरान से मुकम्मल फायदा उठाने वाले कौन हैं? अहले तकवा। अब देखो, कुरान पढ़ने वाले तो सब हैं और कुरान से फायदा उठाने वाले अहले तकवा हैं। और अहले तकवा कौन है? मुफस्सिरीन कहते हैं अहले तकवा से मुराद औलियाए कामिलीन हैं। मतलब औलिया अल्लाह है। औलिया अल्लाह समझते कि नहीं? अल्लाह के वली समझते कि नहीं? अल्लाह का वली जिसे हम कहते हैं, आप समझ रहे हैं ना? ये सालार मसूद गाजी कौन है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कौन है? अल्लाह के वली। कुतुब आलम शाह आलम कौन है? अल्लाह के वली। हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी कौन है? अल्लाह के वली। मखदूम शाह मीना कौन है? अल्लाह के वली। साबिर पिया कलियरी कौन है? अल्लाह के वली। गौसे आजम क्या है? अल्लाह के वली। अल्लाह के वली। और ये सब जो है मुकम्मल फायदा उठाने वाले हैं, कुरान से मुकम्मल फायदा उठाते हैं। मुकम्मल फायदा, कुरान से मुकम्मल फायदा, तभी ताकत है, तभी शक्ति है, तभी कुव्वत है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के किनारे किनारे नीर का पानी है, दरिया है। मखदूम पाक उसे ज़र्ब लगा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक ने पूछा, अशरफ क्या कर रहे हो? एक बुजुर्ग ने कहा मैं तालाब बना रहा हूँ, नीर बना रहा हूँ। अच्छा। कहा मगर काई बहुत रहेगी। अशरफ काई बहुत रहेगी? तो मखदूम अशरफ जहांगीर ने कहा हाँ काई रहेगी, मगर वो खाके शिफा रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। एक वली ने कहा काई रहेगी, तो काई भी है। एक वली ने कहा खाके शिफा रहेगी, तो वो खाके शिफा है। तो ये कुरान से मुकम्मल फायदा उठाने वालों की जबान की तासीर है। बेशक, कि उनकी तासीर ऐसी है कि हर आसेफ ज़दा परेशान हाल जब अशरफ के दरबार में जाता है तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बेशक। तो ये कुरान से मुकम्मल फायदा उठाने वाले हैं, ये अहले तकवा हैं। अब अगर तुम कहोगे कुरान में शक व शुबा नहीं है, हिदायत मुत्तकियों के लिए, तो अब पूछना ये रहेगा, अब फैसला तुम्हें करना है कि कौन हक पे है, या वो या हम। फैसला करना है। अगर तुम कहोगे बुखारी हमारे पास है, तो वो भी कहेंगे हमारे मदरसे में भी बुखारी है। अगर आप कहेंगे मुस्लिम हमारे पास है, तो वो कहेंगे मुस्लिम हमारे पास भी है। अगर आप कहेंगे इब्ने माजा नसई हमारे पास है, तो वो कहेंगे हमारे मदरसे में भी है। अगर आप कहेंगे हमारे मदरसे में नूरुल अनवार है, तो वो भी कहेंगे हमारे मदरसे में भी नूरुल अनवार है। अगर आप कहेंगे हमारे यहाँ उसूल शाची है, वो भी कहेंगे हमारे यहाँ भी उसूल शाची पढ़ाई जाती है। अगर आप ये कहेंगे हमारे पास हिदाया है, तो कहेंगे हिदाया अव्वलन आखिरन शरह वक़ाया अव्वल और सानी सब हमारे इदारे में पढ़ाया जाता है। मददार दर्स निजामिया की सारी किताबें हमारे यहाँ भी है, हम कहेंगे हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है। वो कहेंगे कुरान हमारे यहाँ भी है, कुरान हमारे यहाँ भी है। दोनों जगह किताबें हैं, दोनों जगह कुरान है। अब फैसला कैसे होगा? अब ये देखना पड़ेगा बुखारी कहाँ, ये मत देखो। बेशक। अब जुमला में मैं गौर कर रहा हूँ, मैं जुमला दे रहा हूँ, एक लंबी तकरीर के लिए एक जुमला। बुखारी कहाँ है ये मत देखो, मुस्लिम कहाँ है ये मत देखो, इब्ने माजा कहाँ है ये मत देखो, निसाई शरीफ कहाँ है ये मत देखो, साहिह सित्ता किस कुतुबखाने में ये मत देखो। ये देखो कि इमाम बुखारी का अकीदा कहाँ है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, हक है।
ये मत देखो कि बुखारी निकाल रहे हैं, ये देखो इमाम बुखारी का अकीदा कहाँ है, इमाम मुस्लिम का अकीदा कहाँ है, इमाम इब्न माजा का अकीदा कहाँ है, इमाम नसाई का अकीदा कहाँ है, इमाम गजाली का अकीदा कहाँ है। ये गौसे आजम किस जमात में है, ये गरीब नवाज किस जमात में है, ये सलार मसूद गाजी किस जमात में है, ये मखदूम सिमनानी किस जमात में है, ये कुतुब आलम किस जमात में है, ये शाह आलम किस जमात में है, जुनैद बगदादी किस जमात में है, सिर्री सक्ती किस जमात में है, ये सूफिया की जमात किस जमात में है, तो तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात में नजर आएगी और किसी जमात में नजर नहीं आएगी। और जिस जमात में गौसो ख्वाजा नजर में आ जाए समझ लो वही जमात में कुरान है, उसी जमात के पास इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? औलिया कामिलीन। इसीलिए जब औलिया अल्लाह ने मुकम्मल कुरान पढ़ा था, मुकम्मल तालीम हासिल की थी, इनसे पूछिए आप क्या इदारा है ना, दर्जे हिफ्ज़ क़िराअत है, मकतब है, अब आगे चल के मदरसा भी हो जाएगा, हाफिज कुरान भी लोग बनेंगे। अच्छा, मदरसे में जब पूरा कुरान याद करेंगे तो क्या बनेंगे? हाफिज बनेंगे। बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक अगर तुम मुकम्मल याद कर लो तो क्या बनते हो? हाफिज कुरान। चाहे अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ो, चाहे जामिया अशरफ में पढ़ो, चाहे मंजर इस्लाम या मजहर इस्लाम में पढ़ो, चाहे जामिअतुल रज़ा में पढ़ो, चाहे कहीं पढ़ो, 6666 आयतें याद हो गई। हाफिज कुरान। ये तो मदरसे में याद करने वाले के हाल है। हमें ये बताओ जो अपनी अम्मा के पेट में याद करें। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमें जो मदरसे में याद करे वो भी हाफिज कुरान, जो जामिया अशरफिया में याद करे वो भी हाफिज कुरान, जो मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमत और रिजवान के गांव में नानपारा में क्या बात, मुफ्ती साहब के साए में रह के कुरान याद करे वो हाफिज कुरान, आला हजरत के साए में वो हाफिज, मुहद्दिस आज़म के सब हाफिज कुरान। मगर कोई अपनी माँ के पेट में याद करके आए तो दोनों में फर्क है। बेशक। अब समझ गए ना कौन अपनी अम्मा के पेट में याद करके आया, तो मालूम है ना। अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, वाकयात सब मौलवी मौलाना लोगों से पूछना, हम शॉर्ट में बोलेंगे। जो मदरसों में कुरान याद करता है उसे हम हाफिज कुरान कहते हैं, और जो माँ के पेट से याद करके दुनिया में आता है हम उसे मुहाफिज कुरान कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए गौसे आजम मुहाफिज कुरान का नाम था और गौसुल आलम मुहाफिज कुरान का नाम। बेशक, ये कुरान की हिफाजत के लिए पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफिज कुरान जो है किसी और जमात के पास नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात के पास। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप इन बुजुर्गों के साए में रहिए, इनसे मोहब्बत कीजिए और इन्हीं को हक समझिए, इसी में कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलिया अल्लाह को जो हमारे दरमियान भेजा है, असल में आप लोग चादर चढ़ाने में लगे हुए हैं, नियाज करने में लगे हुए हैं, फला ये वो नहीं, इनको आप समझिए ये क्यों आए हैं। ये आपको बताने के लिए कि हमारे तरीके से कुरान को समझो। बेशक। इन्होंने अल्लाह के रसूल जो मदीने का पैगाम था, अताए रसूल, रसूल का पैगाम अजमेर मोहल्ला में लाए थे, पूरी दुनिया में फैला दिया। सलार मसूद गाजी ने अपनी शहादत का जाम पी करके हमें इस्लाम दे दिया। ये औलिया और सूफिया ना जाने कितने हैं जिन्होंने हमें उन्हीं से हमें जुड़ के रहना है, और ये किसी जमात में नहीं है, ये सिर्फ हमारी जमात में है। इसीलिए हम फख्र करते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। शक व शुबहे क्या कौन सी किताब है? वो कुरान है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए।
अल्लज़ीना युक़िनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युक़ीमूना सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। हजरात, हम लोगों को नमाज भी कायम करना चाहिए, गैब पर ईमान। ईमान बिल गैब, पहले ईमान लाओ और फिर नमाज पढ़ो। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज हो जाना चाहिए। नहीं, नमाज तो मोमिन के पीछे होती है। मोमिन के पीछे नमाज होती है, गैर मोमिन के पीछे नमाज नहीं होती। और कुछ लोग कहते हैं इधर ही बैठ जाते हैं, उधर ही बैठ जाते हैं, उनसे भी दोस्ती, इनसे भी दोस्ती, उसी को कहते हैं हम सुलह कुल्ली। हमें वो भी नहीं करना, हमें अपने रसूल से इश्क करना है, और जितने रसूल के आशिक हैं हमें उनसे मोहब्बत करना है। हमारी सोच क्या है, ये बरेलवी है, ये किछौचवी है, ये मारवी है, ये, अरे भाई जितने भी औलिया अल्लाह है सब अपने सर के ताज हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी हों, चाहे वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हों, चाहे मुहद्दिस आज़म हिंद हों, चाहे सलार मसूद गाजी हों, चाहे बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हों, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया हों, तमाम हमारे सर के ताज हैं। हमें सबसे मोहब्बत करना चाहिए, इन्हीं का साथ रहेगा, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह ताला हश्र में कामयाब होंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ किया लहो करम तेरा वाखुद। जिसको मुरीद होना वो आगे आ जाए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और हुजूर के कदमों का बोसा लेकर एक शेर में पढ़ता हूँ। एक बार हाथों को उठाकर कहीं या रसूल अल्लाह। कल पुलिस हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुलिस हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। अरे ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आखिरी शेर सुन ले कि और ज़हरा पर फैलाए हुए दम 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 लाओ। अरे ज़हरा पर फैलाए हुए दम है। नस्ल करीमों के लजपाले घराना है। नस्ल करीमों के लजपाले घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर
कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। आप हजरात हाथ नीचे। हेलो 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 हजरात, तो आप ऐसा करिए कि जो हजरात बायां हाथ नीचे, और जो लोग सिलसिले अशरफिया, कादरिया, चिश्तिया और हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी नूरानी के सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, वो सब हाथ को बायां हाथ नीचे और दायां हाथ पर दोनों को मिला लें और जो हम पढ़ाएं उसे पढ़ें। ये बैत है और ये सिलसिला बसिलसिला आपका रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम से बवसीले गौसे आजम व गरीब नवाज, दोनों सिलसिले चिश्तिया और कादरिया दोनों सिलसिले में बैत में कर रहा हूँ, ताकि आपका ताल्लुक गरीब नवाज से भी जरिए पहुँच जाए और मखदूम पाक के जरिए और हजरत गौसे आजम के जरिए भी पहुँच जाए, दोनों सिलसिले। और जो लोग किसी पीर के मुर्शिद हैं, कोई पीर के मुरीद हैं और उनके गुलाम हैं, तो वो अपने पीर का तसव्वुर करके जो मैं पढ़ाऊं बरकत के लिए, जो जिस सिलसिले रिजविया, कादरिया, नक्शबंदिया, मदारिया, बुलराइया, शाज़लिया, जितने भी सलासाबिरिया, निजामिया, जितने भी, तो वो अपने पीर का तसव्वुर करके, ताकि उनको फैज मिले। और कुछ लोग तालिब होना की नियत करना चाहते, तालिब हो जाए। अब जो पढ़ाएं पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तौबा करते हैं हर छोटे बड़े गुनाहों से, माइल होते हैं तेरी तरफ। सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया में ऐ अल्लाह इन सलासिल की बरकतें, अजमतें, रिफ़अतें हम पर नाजिल फरमा और कल क़यामत के दिन इन सलासिल के साए में रख। ऐ अल्लाह दुनिया दे तो एक अच्छी दुनिया दे जो आखिरत की खेती बन सके। ऐ मेरे मालिक, हमने जो खुल करके, छुप करके, दानिस्ता गैर दानिस्ता खताएं की हैं, मौला हमारी जुमला खताओं को माफ फरमा। ऐ मेरे मालिक, दुनिया में रहें दामने मुस्तफ़ा नसीब फरमा और कब्र में जाएं तो अपने प्यारे महबूब की जियारत नसीब फरमा और हश्र में पहुंचे ऐ मेरे मालिक शफाअत कुबरा नसीब फरमा। मौला करीम, हमने जो खताएं की हैं इन औलिया के सदके, बिलखुसूस गौसे आजम व गौसुल आलम के सदके से पर मौला करीम हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मौला करीम, हम सबको नमाज़े पंजगाना अपने अपने वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हम सबको अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे और नजरिए पर चलने की तौफीक अता फरमा। बददीनों, बद मजहबों और सुलह कुल्लियों से ऐ मेरे मालिक हम सबको महफूज फरमा। मौला करीम, हम सबको मोमिनों के दरमियान रख और आशिकों के दरमियान रख और उलमाए रब्बानीन और सादाते कराम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा।
आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ के लिए हाथ उठा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी रज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना सअदना समुद्दिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बलगल उला बिकमालिही, कशफा दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूरू की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अज़ाबल क़ब्र, अज़ाबल हश्र, अज़ाबल नश्र, अज़ाबल दैन व दारैन। करीम आकार सादा मालिक मौला, आज के इस मुबारक महफिल को तो कबूल फरमा ले। मौला करीम, आज की इस मुबारक महफिल में जिन लोगों ने इस मुनक्किद करने में दामे दिरहम कदम सुकने हिस्सा लिया, मौला उनके हिस्से को कबूल फरमा ले। मौला करीम सैयदना गौसे आज़म की फ़यूज़ व बरक़ात से मौला हम सबको माला माल फरमा दे। मौला करीम, आज जिन लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, जो लोग आए हैं फैज़ान गौसे आज़म को हासिल करने के लिए, मौला उनके घरों में बरकत अता फरमा दे। मौला जो बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो मौला कर्ज में डूबे हुए, मौला उन्हें कर्ज से सुबुकदोश फरमा दे। जो मौला किसान हैं, खेती कर रहे हैं, मौला उनकी खेतियों में बरकत अता फरमा। मौला करीम, जो लोग किसी किस्म की बीमारियां औलाद के ख्वाहिशमंद है, मौला इस मुबारक जलसे के सदक़े से पर मौला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। मौला करीम, जो औरतें, जो लड़कियां शादी के लिए जिनके माँ बाप परेशान है, बच्चियों के लिए मौला उन्हें नेक साले रिश्ता अता फरमा। मौला करीम, हमारी जमात से बुराइयों और बेहयाइयों को दूर फरमा दे। मौला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा और सुन्नत नबवी पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, हमें हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की, हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला दुनिया में रहे तो दामन मुस्तफ़ा नसीब हो, मौला कब्र में जाए तो ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब हो, मौला हश्र में पहुंचे तो शफात मुस्तफ़ा नसीब हो। मौला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, मौला सदक़ात आज़म की हिफाजत फरमा, मौला हमारे अकायद व नज़रियात की हिफाजत फरमा, मौला अहले सुन्नत की तमाम मसाजिद व मदारिस की हिफाजत फरमा। मौला करीम, जितनी भी दीनी तंजीमें काम कर रही हैं, मौला उनकी हिफाजत फरमा। मौला करीम, इस मुबारक पिंडाल को सजाने में जिन बच्चों ने मेहनत किया है, मौला उन्हें कामयाब फरमा दे। मौला करीम, उनकी नस्लों को कामयाब फरमा दे। मौला, वो जब तक दुनिया में रहे, उनकी आने वाली नस्लें दुनिया में आती रहे, सब आशिकाने मुस्तफ़ा बनकर रहे। मौला अपना फजल अता
फरमा, मौला करम अता फरमा, मौला हम सबको एक बना दे, नेक बना दे मौला। जो उलमा इकराम, जो खुतबा इकराम जिन्होंने नजराने अकीदत पेश किया है मौला उसे कबूल फरमा ले मौला। मौला करीम जिन बच्चों ने, इन उलमा ने कितनी मेहनत और काविशों के साथ इस जलसे को सजाया है, संवारा है मौला, इसमें बहुत सारे उलमा जिनको मैं नाम से नहीं जानता मगर इनके जज्बात को जानता हूँ। हमारे रजा साहब जो है बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ, राहत रजा साहब राहत का सामान बने रहे और सारे उलमा को इकट्ठा किया, इज्तिमा बनाया, एक माहौल बनाया। सैयदना गौसे आज़म को मौला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी तमाम टीम को, और हमारे महबूब आलम साहब जिनकी मोहब्बत आज में फ़कीर अशरफी जो यहाँ तक पहुँचा है वह इनकी भी काविशों मेहनतों का नतीजा है कि आज मैं आपसे खिताब कर रहा था, आपसे गुफ्तगू कर, मौला इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो उलमा इकराम आए हुए हैं सबको मौला सेहत और तंदुरुस्ती, उनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जितने आइम्मा आए हुए हैं, जितने बच्चे हैं, तलबा हैं, मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौला ये सब मुस्तक़बिल में कामयाबी और कामरानी के दीन मुस्तफ़ा का काम कर सके और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे पक्के सिपाही बन सके। मौला करीम अगर इस प्रोग्राम करने में सैयदना गौसे आज़म का इस जिक्र की महफिल करने में मौला कोई गलती हो गई, कोताही हो गई, मौला उसे माफ़ फरमा दे। बयान करने में किसी से कोई खता हो गई मौला उसे माफ़ फरमा दे। मौला करीम किसी सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में जो सजावट करने में अगर कोई कमी हो गई मौला उसे माफ़ फरमा दे। मौला करीम हमें सैयदना गौसे आज़म से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमा। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के फ्यूज़ बरकत से मौला औलादे गौसुल आलम के सदके दुफैल मौला सबको माला माल फरमा दे, मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। सरवराशा हा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुंसुए माँ, अय अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराजे करी दे करम कुशा, अय अशरफ नहंगे दरिया दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बजिक्र दोस्त दारद, अय अशरफ पीरे मखदूम नारवद दरद कसे महरूम, बहरे औलादे खेश अशरफ हाकिम वक्त रब कुन महकूम, इलाही ताबुत खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाना रोशनाई, लिखमसतुन फी बिहार रल वबाइल हातमा, अल मुस्तफा वल मुर्तदा व अबनाहुमा वल फातिमा, नादे अली मज़हर जाइब तजिदहुन लका फी नाइब, कुल हमिन व गमिन सेंजली बेज़वत के अल्लाह बेनबुवत के या मोहम्मद बे विलायत के या अली या अली या अली या रब दर खल तकिया का हम ना कुनी, मोहताजो गदाओ बादशाह हम ना कुनी, ई मोए सिया सफेद कर दी करम व मोए सफेद रूसिया हम ना कुनी। क़ाल अल्लाह तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिल जुद वल करम मंबइल मुहलिकम व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि वल मामिलति व शुहदाए मोहब्बत अजमईन बिरहमतिका या रब ला इलाहा इल्ला